हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का पार्ट सेकंड। तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। ए शॉपकीपर सेल्स 12 एप्पल्स फॉर ₹1, देन हिज लॉस इज 20%। एक शॉपकीपर 12 एप्पल्स बेचता है 1 रुपए के, तो उसे 20% का लॉस होता है। इफ ही वांट्स टू गेन 20% प्रॉफिट, देन हाउ मेनी एप्पल्स ही शुड सेल फॉर ₹1। अगर उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए तो उसे कितने एप्पल 1 रुपए में बेचने होंगे। तो देखिए, 1 रुपए के वो कितने एप्पल्स बेचता है, 12 एप्पल्स बेचता है, तो उसे 20% का लॉस होता है। यानी कितना मिलता है उसे, 80% रुपीज़ ही प्राप्त होता है। अगर उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि कितना परसेंट हो जाएगा ये, 120%। 100 + 20% प्रॉफिट, यानी 120% अगर चाहिए, तो अब ये देखिए यहाँ पे ये 80 का ये कितना कितना टाइम्स है, 1.5 टाइम्स है। ओके, तो अगर हम इसका 1.5 टाइम्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1.5 रुपीज़। तो 1.5 रुपीज़ में कितना एप्पल बेचेगा, 12। तो अगर 1.5 रुपीज़ में 12 एप्पल बेचेगा तो 1 रुपए में कितने बेचेगा, 8। क्योंकि इसका 1.5 टाइम्स, 8 का 1.5 टाइम्स क्या हो जाता है, 12। तो 1 रुपए में कितने एप्पल बेचेगा, 8 रुपीज़। तो उसे कितना, 20% का प्रॉफिट होगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए शॉपकीपर सेल्स 6 आर्टिकल फॉर ₹1 and gains 28% profit. If he wants to sell 8 articles for ₹1, then what would be his profit or loss percent? अगर एक शॉपकीपर 6 आर्टिकल बेचता है 1 रुपए में, तो उसे 28% का प्रॉफिट होता है। इफ़ ही वांट टू सेल आर्टिकल, अगर वो 1 रुपए में 8 आर्टिकल बेचता है, तो हमें बताना है उसे कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंट होगा। दोनों ही केस में क्या है, आपको सेलिंग प्राइस दिया है, बट यहाँ पे आर्टिकल 6 और यहाँ 8 है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का कॉमन मल्टीपल लेंगे। कॉमन मल्टीपल क्या होता है, 24। तो 24 बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले वाले में 4 से मल्टीप्लाई, दोनों आर्टिकल को क्या करेंगे, 24 बनाने के लिए पहले केस में 4 से मल्टीप्लाई, सेकेंड केस में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका 24। क्योंकि 4 हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 24 आर्टिकल 4 रुपीज़ में, और यहाँ क्या हो जाएगा, 24 आर्टिकल 3 रुपीज़ में। यानी अगर पहले केस में 28% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 4 किसके इक्वल है, 128% के इक्वल है। तो ये इसका कितना टाइम्स है, 4 का ये कितना टाइम्स है, 32%। 32% टाइम्स है, 32 टाइम्स है। तो यहाँ 3 का 32% ये 32 टाइम्स कितना हो जाएगा, 96% हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर 100 का आर्टिकल 96 में जा रहा है, अगर 100 का आर्टिकल 96 में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4% का लॉस। ओके, कोई भी चीज़ कॉस्ट प्राइस क्या होता है, फुल 100% होता है। अगर उसको 96% हो रहा है, यानी 4% का लॉस हो रहा है। तो अगर वो 1 रुपए में 8 आर्टिकल बेचेगा तो उसे क्या होगा, 4% का लॉस। ओके, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ ₹69, ए शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 35%। इफ दैट डिस्काउंट इज नॉट गिवन, देन व्हाट वुड बी न्यू प्रॉफिट परसेंट इफ कॉस्ट प्राइस इज 460। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया, कॉस्ट प्राइस आपको दिया 460 रुपीज़ है। ओके, पहले कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर दिया है आपको 460 रुपीज़ है कॉस्ट प्राइस। ओके, उसके बाद उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 35% का। अगर हम उसको बेसिक से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसका 35% का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, ओके, तो कितना हो जाएगा, अगर इसमें 35% का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा आपका, इसका हो जाएगा, इसको आप कैसे निकाल लोगे, इसका 25% क्या हो जाएगा, इसका 1/4, 25% 1/4 कितना हो जाएगा, 115। एंड 115 एंड इसका 10% कितना हो जाएगा, 46। डेट इज 115 एंड 46, 161। तो 161 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 621। ठीक हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। अब क्या बोल रहा है, उसने 69 रुपीज़, ये जो सेलिंग प्राइस आया है वो 69 रुपीज़ का डिस्काउंट देने के बाद आया। तो यानी कि 69 अगर हम और ऐड करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, मार्क प्राइस मिलेगा। तो मार्क प्राइस अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 69।
तो यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर हम डिस्काउंट ना देते, अगर हम डिस्काउंट नहीं देंगे तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। सपोज आप अगर 100 रुपीज़ का कोई सामान अपने खरीदने गए हो, 100 रुपीज़ लिखा है और वहाँ पे डिस्काउंट कुछ नहीं है, तो आप अगर वो लिस्ट मतलब लिखा है 100 रुपीज़, आप उसको 100 रुपीज़ में खरीदो तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सेम है। अगर उसमें लिखा रहता है डिस्काउंट है तो आप इसको डिस्काउंट में लेते हैं, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिस्काउंट ना दिया जाए तो उसको कितने में बेचेंगे, 690 में। ओके, तो यहाँ पे कितने परसेंट का प्रॉफिट दिख रहा है आपको, 460 पे इसका कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, 230। तो आपको ये दिख रहा है 230, 460 का कितना परसेंट है, अगर 460 पे 230 का प्रॉफिट हो रहा है, 460 पे 230 का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 पे कितना होगा, 50%। यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कि 460 का 230 क्या होता है, 50% होता है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 50% का प्रॉफिट। दूसरा तरीका हम इसको डायरेक्टली कैसे सोच सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस क्या है, 460। ओके, पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे 35% का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, देन उसके बाद अगर ये बोल रहा है डिस्काउंट हम ना दें, अगर डिस्काउंट नहीं देंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट कितना होगा, तो 69 रुपीज़ का डिस्काउंट है। ओके तो अगर हम देखेंगे कि पहले तो 35% का प्रॉफिट हो रहा है, देन अगर उसके बाद अगर 69 हमें और प्रॉफिट मिलेगा तो 460 का 69 कितना परसेंट होगा, 460 का अगर हम देखेंगे तो 69 कितना परसेंट होगा, अगर 40 इसका 10% कितना हो जाएगा, 46 एंड देन 23, 5% 23, यानी ये इसका कितना परसेंट है, 15%। यानी अगर ये 69 रुपीज़ का डिस्काउंट ना देता तो उसे 15% और प्रॉफिट होता, और पहले कितना प्रॉफिट हो रहा था, 35%। तो 35 प्लस 15 डेट इज टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा उसे, 50% का। ओके, तो इस तरह से आप इसको डायरेक्टली भी सोचकर समझना, आप इसको समझकर बना सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, ऑन सेलिंग द आर्टिकल फॉर ₹575 द लॉस इज इक्वल टू 13.33% मोर देन प्रॉफिट व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹1055। अब यहाँ पर क्या दिया है, किसी आर्टिकल को जब हम 575 रुपीज़ में बेच रहे हैं तो उस पर लॉस हो रहा है। ओके, कुछ लॉस हो रहा होगा, यहाँ पे लॉस हो रहा है। ओके, तो लॉस हो रहा है यानी कि कॉस्ट प्राइस, यहाँ बीच में आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इससे बड़ा होगा। लॉस इज 13.33% मोर देन प्रॉफिट व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹1055। अगर वही आर्टिकल 1055 पे हम बेचते हैं तो आपको बताना है कि क्या इसमें कॉस्ट प्राइस क्या होगा इसका। 13.33% क्या होता है, 13.33% आप क्या होता है, अगर हमको पता है कि 26.66% क्या होता है, 4/15, 4/15, तो 13.33% क्या हो जाएगा, 1, इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/15। 13.33% क्या हो जाएगा, 2/15, यानी कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट से जो लॉस है वो क्या है, 13.33% मोर है, यानी 15 से 2 अधिक है। अगर ये 15 यूनिट है तो लॉस क्या है, उससे 2 अधिक है, यानी कि ये कितना है, 17 यूनिट है। ओके, तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे इस प्राइस से लेकर इस प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, अगर इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 20, ये हो जाएगा आपका 55, 80, 600, 425 एंड 55, 480। और इन दोनों को अगर हम देखेंगे कितना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 यूनिट। तो 32 यूनिट की वैल्यू क्या है, 480। 32 यूनिट की वैल्यू क्या है, 480। तो ये इसका कितना टाइम्स है, 15 टाइम्स है। तो आपको बताना क्या है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस बताना है। तो अब यहाँ पर अब या तो 17 में 15 से मल्टीप्लाई करके आप इसमें ऐड कर दो, या फिर 15 इंटू 15, 15 में 15 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अब क्या कर सकते हैं, अगर हमने 15 से 15 में मल्टीप्लाई किया तो सिंपल आपको स्क्वायर इसका याद है, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू 15 डेट इज 225। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1055 में से कितना घटा देंगे,
225 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 830। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा 830। ओके, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में जब हम 15 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा था तो वो आर्टिकल कितने में बिक रहा था 1055 का। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा आपका 830। या फिर आप इसको 17 यूनिट का वैल्यू निकाल के आप इसको 575 में ऐड करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। इसी पे बेस एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1250, किसी आर्टिकल को हम 1250 पर बेचते हैं तो लॉस इज इक्वल टू 1/8 ऑफ द प्रॉफिट ऑन सेलिंग दैट आर्टिकल फॉर ₹3275। अब यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस बीच में कॉस्ट प्राइस रहा होगा और दोबारा जब बेचे हम कितने में बेचे हमने 3275 में। तो आपको क्या बोल रहा है यहाँ पर जो लॉस है वो प्रॉफिट का 1/8 है। मतलब अगर प्रॉफिट 8 यूनिट है तो लॉस कितना होगा 1 यूनिट। अगर हम दोनों को देखेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा 9 यूनिट और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1250 और 25 2025। ओके, ये हो जाएगा 225 के इक्वल। तो ये इसका कितना टाइम्स है 9 से कितने टाइम से कटेगा 9 2 80, 9 2 80 222, 9 2 80 45, 9 5 45। तो ये इसका 225 टाइम्स है। ओके, तो अब यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए अगर चाहे तो हम यहाँ 1 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 225 आ गई है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं 1250 में 225 ऐड कर देंगे। तो 1250 में 225 अगर हम ऐड करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा आंसर 50 25 75, दैट इज़ 1475। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। या फिर आप इसको 8 यूनिट का भी निकाल कर अब इसका 8 यूनिट का वैल्यू निकाल कर इसमें से सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हो। लेकिन जिस तरीके से आपका इजीली सॉल्व हो जाए वो आपको देखना चाहिए। तो आप जल्दी किससे निकाल सकते हो 1 यूनिट निकाल कर इसमें ऐड करके, या फिर आप चाहो तो इसका 8 यूनिट का वैल्यू निकाल कर 8 टाइम्स से मल्टीप्लाई करके इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आ जाएगा। ओके, तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो और इस तरह से भी निकाल सकते हो। तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या आ गया है 1475। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 60% goods are sold at 7.5% loss while rest are sold at 12.5% profit. If there is total profit of ₹200, then what of the worth of goods sold is? तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है पहले 60% को हम क्या लिख सकते हैं 3/5। ओके, अगर 60% और 20% बाकी बचा कितना 40%, तो 40% को क्या लिख सकते हैं 2/5। तो 5 तो 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3:2। तो जो 60% वाले गुड्स है उसको क्या उसको कितने लॉस में बेचा गया है -7.5, 7.5% के लॉस पे बेचा गया है और बाकी के 12.5% के प्रॉफिट पे। तो इन दोनों का बीच एलिगेशन में या फिर परसेंटेज के चैप्टर में आपको मैंने ये तरीका बताया है कि इन दोनों का हम डिफरेंस को इस रेशियो में डिवाइड करेंगे 3:2 में बांटेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा 20, ये आ जाएगा 20 को अगर 3:2 5 इस रेशियो में बांटेंगे तो क्या आ जाएगा ये हो जाएगा 3 4 जा 12 एंड 8। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा 12 और यहाँ क्या हो जाएगा 8। तो अब यहाँ पर 12.5 में से 12 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.5। तो 0.5 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो क्या है 0.5% का। तो 0.5% की किसके इक्वल है 200 के इक्वल है। तो अगर ये 0.5% 200 है तो 1% क्या हो जाएगा 1% देखेंगे तो क्या आ जाएगा 400। तो 100% क्या हो जाएगा आपका 40,000। यानी कि जो टोटल प्रोडक्ट्स है जो टोटल सामान है वो कितना का है 40,000 का है। ओके, यहाँ पर हम करते हैं यहाँ पे एक बार फिर से बताता हूँ आपको क्या होता है -7.5 है यहाँ पर, यहाँ 3:2 है रेशियो। ओके, और यहाँ क्या है 12.5%। तो इसको हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं 20 और इसको हम 3:2 रेशियो में अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 2 5
5 का 20 कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो इसका 4 टाइम्स 12, इसका 4 टाइम्स क्या हो जाएगा 8, यानी हम इसे किस में डिवाइड करेंगे 12:8 में। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 12 और यहाँ क्या हो जाएगा 8। तो अब 12.5 में से हम 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5, या फिर अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे -7.5 और 8, तो आपका क्या आ जाएगा 0.5। ओके, तो 0.5 यूनिट मतलब ओवरऑल जो हमें प्रॉफिट मिला है वो कितना है 0.5%। तो 0.5% की वैल्यू अगर 200 है तो 1% क्या हो जाएगा 400, तो 100% क्या आ जाएगा 40,000। ओके, अब इसको एक और तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या होगा, देखिए 60% गुड्स अगर 7.5% के लॉस पे बेचा गया है, ओके, यहाँ पे लॉस हुआ है 7.5%, क्या होता है 15% क्या होता है 3/20, तो 7.5% क्या हो जाएगा उसका हाफ, तो ये क्या हो जाएगा 3/40, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 9/2 दैट इज -4.5, तो यहाँ क्या आ गया माइनस का 4.5, और बाकी जो है 40% उसे कितने में बेचा गया 12.5% प्रॉफिट पे, यानी इसका 1/8, तो ये क्या हो जाएगा 5, मतलब ओवरऑल 5%। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ 5% है और यहाँ माइनस का 4.5% है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 0.5%। तो 0.5% की वैल्यू किसके इक्वल है 200 के इक्वल है। तो बेसिकली अब इस तरह से आप इसको निकाल सोगे, 1% 400 हो जाएगा और 100% क्या हो जाएगा 40,000। तो ये हो जाए आपका आंसर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका व्हाट वुड बी द मिनिमम मार्कअप परसेंट सच दैट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 58.33% देयर विल बी नॉट एनी लॉस। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, हम कितना मिनिमम मार्कअप करेंगे कि हमें 58.33% का डिस्काउंट देने के बाद कोई लॉस नहीं होगा। तो 58.33% क्या हो जाएगा आपका 50% प्लस 8.33%, ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस ये हो जाएगा 1/12, तो ये क्या आ जाएगा आपका ये हो जाएगा 6 + 1 7/12। तो अगर आपको पता है तो ज़्यादा अच्छा है, 15.33% क्या होता है 7/12, या फिर आप इसको इस तरह से निकाल भी सकते हैं। तो ये क्या हो गया 7/12, मतलब 12 पे 7 का डिस्काउंट, तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। मार्क प्राइस 12 है, 12 पे 7 का डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मिनिमम कितना मार्कअप करेंगे कि अगर इतना में डिस्काउंट देते हैं तो कोई लॉस नहीं होगा। तो अगर कॉस्ट प्राइस हम 5 से बढ़ा लेते हैं, 6 ले लिए, तो कॉस्ट प्राइस अगर हम बढ़ा लेंगे तो यहाँ पे तो क्या होगा लॉस होगा, मतलब हम ये जो वैल्यू होगी वो 5 से बढ़ ही नहीं ले सकते। तो हम क्या लेंगे, या तो 5 या फिर 5 से कम लेंगे। तो अगर हमने 5 से कम लिया, सपोज 4 लिया या 3 लिया या 2 लिया, तो अगर हम देखेंगे मार्कअप क्या हो जाएगा, जितना हम छोटी वैल्यू लेंगे उतना हमारा मार्कअप कितना हो जाएगा बढ़ जाएगा, क्योंकि 4 से 12 हो रहा है, 3 से 12 हो रहा है, तो मार्कअप हमारा उतना ही बढ़ता जाएगा। तो हमें ऐसी वैल्यू लेनी है कि हमें सबसे मिनिमम मार्कअप करना है। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, अगर हमें मिनिमम वैल्यू लेना होगा तो हम क्या लेंगे 5 ही ले लेंगे, ताकि इससे अगर हम इससे बढ़ा कर लेंगे तो लॉस होगा, और इससे कम लेते हैं तो हमें उससे ज़्यादा मार्कअप करना पड़ेगा। तो अगर हम 5 लेंगे तो हमने कितना मार्कअप किया, अगर 5 की चीज़ पे अगर हमने 12 का मार्कअप कर दिया, मतलब मार्कअप कितने से बढ़ा दिया 5 पे 7 का मार्कअप कर दिया। 1/5 क्या होता है 20%, तो 7/5 क्या हो जाएगा 140%। मैंने हमने कितने परसेंट का मार्कअप कर दिया, मार्कअप कितना परसेंट का हो गया 140%, 140% का मार्कअप हो गया। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4:5 एंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट इज 5:4। व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट। यहाँ पे क्या दिया है आपको, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या दिया है 4:5, एंड ये दिया है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो दिया है क्या 4:5 दिया है, एंड रेशियो ऑफ प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट का जो रेशियो दिया है वो क्या दिया है 5:4 दिया है। ओके, आपको पूछ क्या रहा है व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट।
डिस्काउंट परसेंट क्या होगा। अब इस ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए, क्या हमें प्रॉफिट और डिस्काउंट के बारे में पता है? नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर हमें बोला जाए कि 100 रुपये का सामान है, उसमें 10% का मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो आप 100 रुपया क्या है कॉस्ट प्राइस, उस पर 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो आप 100 का 10% निकालेंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 10%, कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस, ओके। और डिस्काउंट क्या हो जाएगा फिर, डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्क प्राइस से। तो अब यहाँ पे देखिए, अब आपको प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का भी रेशियो दिया है और कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का भी रेशियो दिया है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट डिस्काउंट परसेंट क्या है, 5/4 इंटू कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या है, 4:5। तो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4:4, 5:5, तो ये क्या आ जाएगा, 1/1। बट अब देखिए, यानी कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, तो कोई भी चीज़ कॉस्ट प्राइस से अगर हम क्या कॉस्ट प्राइस पे हम प्रॉफिट जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस पे अगर हम डिस्काउंट जो है वो जोड़ देंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, मार्क प्राइस। यानी कि इन दोनों के बीच में कितने कितने यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है, मतलब टोटल हमें 2 यूनिट का डिफरेंस है। बट कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस जाने पे 2 यूनिट का डिफरेंस हो रहा है, बट यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस हम देखेंगे तो 4:5 दिया है, 1 यूनिट का ही डिफरेंस है। तो इसको हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4/5 को हम डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8/10। इसका हम दोनों का डबल कर देंगे तो 8/10 हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 8, और मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 10। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 9। यानी कि 8 में हमने 1 जोड़ दिया 9, 9 में 1 डिस्काउंट जोड़ दिया तो 10 हो गया। यानी कि अगर पूछेगा आपको डिस्काउंट कितने परसेंट का हो रहा है, तो 10 की चीज़ 9 में बेच दी हमने, तो 10 पे 1 कितना होता है, 10% का डिस्काउंट। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉपकीपर marked an articles for ₹9,500. He sells at a discount of 15% and still gets the profit of 70%. What is the CP? देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मार्क प्राइस लगाने के बाद वो आर्टिकल क्या है, मार्क प्राइस 9,500 है, ओके। 15% का डिस्काउंट हुआ है, 15% का डिस्काउंट तो क्या होता है, 15% क्या होता है, 3/20, मतलब 20 की चीज़ मैंने डिस्काउंट कर कितने बेची, 17 में बेची। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इसका, ये इसका कितना टाइम्स है, 4/720, ये हो जाएगा 450, 475 टाइम्स। तो 475 में हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आ जाएगा, 475 में हम 17 से हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 टाइम्स 4 से, ये हो जाएगा आपका 8,075, ओके। ये हो जाएगा आपका 8,075, तो ये आ गई आपकी सेलिंग प्राइस, ओके। ये आपकी सेलिंग प्राइस आ गई। अब क्या बोल रहा है कि इसे जितने हमने बेचा 8,075 में, जिसमें 70% का प्रॉफिट हुआ है। 70% क्या होता है, 10 की चीज़ 17 में गई, 10 की चीज़ 17 में गई, 70% 7/10, मतलब अगर ये कॉस्ट प्राइस है तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो 17 की वैल्यू अगर 8,075 है तो हमने जस्ट मल्टीप्लाई किया था, किससे मल्टीप्लाई किया था, 475 से। तो ये इसका कितना टाइम्स है, 475 टाइम्स है। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा आपका, 475 इंटू 10, दैट इज 4750। तो ये था आपका बेसिक मेथड, जो कि इस मेथड से आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको कैसे करना है, देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस। अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या हुआ है, यहाँ पे 15% का हमने डिस्काउंट दिया। 15% क्या होता है, 3/20, मतलब 20 की चीज़ अगर हमने डिस्काउंट दिया, 20 पे 3 का डिस्काउंट दिया, मतलब कितने में बेचा मैंने, 17 में। उसके बाद क्या बोल रहा है, 70% का प्रॉफिट हुआ है। 70% क्या होता है, 10 की चीज़, 70% इक्वल टू 7/10, मतलब 10 की चीज़ मैंने 17 में बेची। तो सेलिंग प्राइस आपका ऑलरेडी यहाँ पे 17 दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ पे 10। मतलब अब देखो,
यहाँ पे आपको चाहिए क्या, मार्क प्राइस गिवन है और आपको कॉस्ट प्राइस बताना है। तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का हम रेशियो देखेंगे तो क्या आ जाएगा 1:2। ओके, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा 1:1। ये 10 है और ये 20 है, तो 1:2 रेशियो आ गया। और यहाँ पर मार्क प्राइस क्या दिया है 9500, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू अगर 9500 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका हाफ कितना हो जाएगा 4750। तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3:2 respectively if the article had been marked up by 25% and a discount of rupees 875 is offered on it, find the SP। यहाँ पर क्या दिया है, अगर किसी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो क्या दिया है 3:2 दिया है। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, अगर मार्कअप किया गया 25% से, 25% क्या होता है 1/4, तो 4 से 5 ये हो गया मार्कअप, यानी कॉस्ट प्राइस और ये मार्क प्राइस का रेशियो आ गया। तो ये आपका रेशियो मिल गया, तो आप इसको मर्ज कर दो। यहाँ कॉस्ट प्राइस 4 है, यहाँ 3 है, तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको 12 बनाएंगे। दोनों तरफ 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 और 4 को इक्वल करने के लिए इस रेशियो, इन दोनों रेशियो में, इस रेशियो में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। ओके, और इस रेशियो में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से। तो ये आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस रेशियो क्या मिल जाएगा आपका 12:8। ये क्या हो जाएगा 5 3 जा 15। तो ये रेशियो आपको मिल गया। अब क्या बोल रहा है, डिस्काउंट ऑफ ₹875। तो मार्क प्राइस 15 है और सेलिंग प्राइस 8 है। यहाँ डिस्काउंट यूनिट में कितना हुआ है 7 यूनिट का। तो 7 यूनिट की वैल्यू अगर 875 है तो आपको क्या बताना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना यूनिट है 8 यूनिट, तो 8 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है। ओके, अगर 7 यूनिट की वैल्यू 875 है तो ये इसका कितना टाइम्स है 1 7 2 14 से 125 टाइम्स है, तो हम 8 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 8 में 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या आ जाएगा आपका 1000। ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, द शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल 80% अबव हिज कॉस्ट प्राइस, then sold after giving 2 successive discount of 25% and 30% respectively. If the article was sold for ₹2835, find the mark price of the article। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज आपका कॉस्ट प्राइस क्या है, अगर किसी आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस मान लो 100x है, तो अगर 80% मार्कअप करेंगे तो क्या हो जाएगा 180x हो जाएगा। ओके, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे 2 डिस्काउंट दिया गया, यानी 180 पे 180x का सबसे पहले 25% का डिस्काउंट। 25% का डिस्काउंट क्या हो जाएगा 1/4 का डिस्काउंट, मतलब 4 की चीज़ पे 1 का डिस्काउंट हुआ है वो रही, यानी वो कितने में बिका 3/4 में। 4 पे 1 का डिस्काउंट मतलब 3/4। उसके बाद 30% का डिस्काउंट दिया गया। 30% क्या होता है 3/10, मतलब 10 पे 3 का डिस्काउंट, मतलब वो चीज़ कितने में बिकी 7/10। ये किसके इक्वल है सेलिंग प्राइस, ये किसके इक्वल है 2835 के इक्वल है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका 0 से 0 कैंसिल, ये 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 9। 7 से इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 405। अगेन इसको 9 से कट किया तो 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। 3 से कट करेंगे तो 15 और 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से हम इसको कट करेंगे 45 को तो क्या हो जाएगा 15, और 15 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, तो x की वैल्यू क्या आ गई 30। तो आपको क्या पूछ रहा है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है 180x है, तो 180 इंटू 30 दैट इज़ क्या हो जाएगा आपका 5400। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब इसको हम डायरेक्टली कैसे सोच सकते हैं वो देखिए। इसका एक और तरीका क्या होगा, देखिए
यहाँ पर हमें सक्सेसिव डिस्काउंट पता है। सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? अगर 25% पहला डिस्काउंट क्या है? 25%, मतलब 4 पे 1 का डिस्काउंट है, तो 4 की चीज़ कितने में गई? 3 में। फिर उसके बाद 30% का डिस्काउंट, तो 30% का डिस्काउंट क्या हो जाएगा? 10 की चीज़, और 30% 3 पे 10 का डिस्काउंट, 10 पे 3 का डिस्काउंट, तो क्या हो जाएगा? 7। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 21, यहाँ क्या हो जाएगा? 40। क्योंकि हमें क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का ही तो रेशियो चाहिए ना हमें। हमें क्या चाहिए? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो चाहिए। ओके, तो ये क्या है? 21 आपका क्या है? सेलिंग प्राइस। अगर मार्क प्राइस 4 से 3 हो, मार्क प्राइस 4 है तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे 3 यूनिट है, यहाँ पे मार्क प्राइस 10 है, तो सेलिंग प्राइस क्या है? 7। तो अगर हमसे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 40 से 21, मतलब जो 21 वो क्या है? ये क्या आ गया आपका? सेलिंग प्राइस। तो 21 यूनिट की वैल्यू अगर 2835 है, तो ये इसका कितना टाइम्स है? 73 621 63 135 टाइम्स। तो 40 में 135 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा आपका? 5400। ये आपका रेशियो किसका है? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। क्योंकि हमें मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो हमें क्या करें? जो सक्सेसिव डिस्काउंट है उसके उस पर हमें मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल गया। रेशियो मिल गया तो हम इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कॉस्ट प्राइस पूछ रहा होता तब हम उसको उस मेथड से करेंगे, अदरवाइज हम ऐसे इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।